हेलो ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हैं? आज हम करेंगे हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जनभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। आम जन की भाषा जिसको प्रत्येक व्यक्ति बोलता और समझता है। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय, जो आपसी विचार हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और आसानी से समझ आ जाते हैं, उसका माध्यम है ये, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। राष्ट्रीय एकता से है कि अगर एक ही राष्ट्रभाषा बोली जाएगी तो हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सकता है और समझा सकता है। अपने विचार, क्या क्या उसके प्रयोजन हैं, क्या क्या आगे किसी किसी योजना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क अंतर्राष्ट्रीय योजना होती है, कई मसलों के ऊपर आपस में विचार विनिमय किया जाता है, तो उसी की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों व पूर्व ग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता 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 का मतलब होता है गौरव, आत्म सम्मान का एक आवश्यक उपादान। उपादान का मैंने कहा प्राप्ति, स्वीकार करना या ज्ञान समझने लगती है तो वही राष्ट्रीय भाषा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेषतः 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा शब्द कोई स्वैधानिक शब्द नहीं है। स्वैधानिक होता है संविधान से जुड़ा हुआ, बल्कि ये प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक होता है, अनुभव पर आधारित या उससे प्राप्त। व्यवहारिक होता है व्यवसाय से जुड़ा या व्यवसाय के लिए। वह जन मान्यता सिद्धांत या धारणाएं, उपलब्धि, सेवा, योग्यता आदि की स्वीकृति प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सांस्कृतिक कल्चर स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इसका व्यापक जनाधार होता है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है।